दो टूक की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है। प्रदेश भर में पुलिस और प्रशासन की टीम ऐसे लोगों की पहचान में जुटी है। इस बीच अमरोहा से एक बांग्लादेशी महिला भी पकड़ी गई है जो पहचान छुपाकर रह रही थी। सवाल सुरक्षा का है, दूसरी ओर उन संसाधनों के बेजा इस्तेमाल का भी है जिस पर घुसपैठिए अब तक अपना हक जमाते रहे। एक तरफ प्रशासन का एक्शन है तो दूसरी ओर सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसे सरकार की विफलता का नाम दिया है। वहीं बीजेपी ने विपक्षी दलों पर इसे बसाने और इन्हें वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। सवाल की घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है तो विपक्ष को टेंशन क्यों? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। घुसपैठियों को निकालना या उनको चिन्हित करना यही नहीं है, ये हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक की सुरक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और चूंकि घुसपैठियों को बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठी आए और उसको लाने वाले लोग विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ही उनका वोट बनवाया, उनके वोट से अपनी सरकारें बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी संगठन है, हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर में डालना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक खुला पत्र लिखा है प्रदेश की 25 करोड़ जनता के नाम। हम समाजवादी पार्टी के लोग आपसे ये मांग करते हैं कि आप इनको नाश्ता, खाना, कपड़े लत्ते, जो एक डिटेंशन सेंटर का इंटरनेशनल लॉ है, इन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सरहद पर और इनको छोड़ कर आइए। तरीका तो यही है। तो जो डिपोर्टेशन का जो पूरा मामला है, हम ये चाहते हैं कि उसके लिए आप कदम उठाइए। न बांग्लादेशी, न रोहिंग्या, न घुसपैठिए का नहीं है। ये सारा खेल एक नैरेटिव का है जिसमें हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करना है। अन्यथा किसने रोका है आपको? 8 साल से सरकार आपकी यहाँ पर है, 11 साल से केंद्र में है, इंटेलिजेंस आपकी, आईबी आपकी, सेंट्रल एजेंसीज आपकी, प्रदेश की पुलिस आपकी। पकड़िए घुसपैठियों को, डिपोर्ट करिए। ऐसे में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और आप ही के प्रवक्ता हिलाल जी, उन्होंने कहा कि ये देखिए नैरेटिव सेट करने वाला मामला, हिंदू मुस्लिम वाला मामला है। लेकिन सवाल आपसे ये है कि देखिए हमारे देश में ऐसा कानून क्या है, वो जरा दर्शकों से आप शेयर कीजिए कि जब भी पड़ोसी देश जो आ जाते हैं उनके लिए क्या नियम कानून है, उन्हें किस तरीके से पकड़ा जाए, रखा जाए, वापस इस देश से भेजा जाए। कानून है ना क्या कोई? राहुल जी, देखिए, अगर कोई भी घुसपैठिया भारत के अंदर मौजूद है तो निश्चित रूप से उसको चिन्हित करें और उसको चिन्हित करके जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए जहां तक सवाल उठता है डिटेंशन सेंटर का, तो नहीं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए वहां पे अगर रखना पड़ता है किन्हीं कारणवश तो बेशक वहां पे कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा। वरना डिटेंशन सेंटर में रखने का मतलब यह है कि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर और ज्यादा भार डालना, और ज्यादा हमारे जितने भी रिसोर्सेज है जिसका कि बेजा इस्तेमाल ये कर चुके हैं, उसके बाद डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए तो इनके ऊपर और ज्यादा खर्चा होएगा। तो डिटेंशन सेंटर का क्या मतलब है? आप इनको तुरंत डिपोर्ट कीजिए और इनको भारत के बाहर की। ये तो एक बात हुई। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, देखिए आए कैसे भारत के अंदर। भाई यूपीए के टाइम के ऊपर जितने भी आए थे घुसपैठिए, उनको सबको हमने पकड़ के बाहर कर दिया था। 90,000 के आसपास लोग जो हैं वो सारे के सारे बाहर हो गए। उसके बाद से आज तक नहीं, एक आंकड़ा जो कहता है, ये हिलाल जी आप बता रहे हैं कि 90, एक आंकड़ा कहता है कि करोड़ों में संख्या है। 1000 भी नहीं कर पाए। मेरा जो एक आंकड़ा कहता है कि करोड़ों में संख्या है। आप 90 की बात कर रहे हैं, चलिए, हाँ, ये मैं मान लेता हूं आपके टाइम 90 घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। मान लिया। हाँ, राहुल जी, मान लिया हमने आपकी बात, तो पकड़ के उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? 11 साल में 1000, 1200, ठीक, ये आपको इतने अब तक लोगों को पकड़ के बाहर कर पाए। तो या तो आप जो हैं वो निष्क्रिय हैं, आप खुद उनका वोट बैंक बनाना चाहते हैं, ठीक,
आप खुद उनको बुलाते हो, उनको पनाह देते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उन करोड़ों को चिन्हित कीजिए ना, उनको चिन्हित कीजिए, उनको बाहर कीजिए। आप काहे के लिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? सही बात है हिलाल जी। 11 साल में तो आप नहीं कर पाए। हिलाल जी बात तो सही कह रहे हैं अभी भी आप। कुछ वक्त है, आप करके दिखाइए ना। हिलाल जी सही बात आप कह रहे हैं, गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन वकील रूपी नेता या नेता रूपी वकील जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वो क्या कहते हैं भाई? उनकी भी बात सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, सुनेगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की कि देखिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते ना, लेकिन है कुछ लोग अपने देश में। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब आप क्या चाहते हैं? कोई प्रक्रिया ना अपनाई जाए? कल को आप ही तो कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर में ना रखा जाए, उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाए, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई प्रक्रिया ना अपनाई जाए। जो अंतरराष्ट्रीय तो वही तुम्हें पूछना, मेरा पहला सवाल था कि क्या है ये कहीं कानून, कोई कानून या ट्रीटी उन देशों के बीच प्रक्रिया है? जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है उनको चिन्हित कीजिए, किस देश से आए हैं उस देश को उनके सुपुर्द कर दीजिए। बस इसके लिए कौन सी ऐसी बात? नहीं, मेरा वो नहीं कहना था। आपकी बात एकदम, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, मैं आपकी बात से 100% आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन फिर वही आ जाती बातें, वो वकील रूपी नेता या नेता रूपी वकील जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। भाई अब सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा कि अच्छा लाइए देखते हैं क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, फिर उस हिसाब से चीजें आगे होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें न्यायालय में जाकर थम जाती, रुक जाती है। जो बीजेपी कह दे वही सही। नहीं, मैं कहां कुछ कह रहा हूं, ये तो मेरी और आपसे बात हो रही है, अभी बीजेपी वाले बीच में आए नहीं है। राकेश अहीर जी, देखिए ना ये हिंदू मुस्लिम की बात है, ना ये किसी एजेंडे की बात है, ये केवल और केवल बात भारत देश की है, जिसको जहां जमीन लेनी थी वहां ले लिया, जिसको अपना देश लेना था वो ले लिया, लेकिन अब तो हमारा देश तो छोड़ दे, हमारी जमीन तो छोड़ दे, हमारे संसाधन छोड़ दे, जिन पर हक इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, सिख का है, सबका है। लेकिन फिर बात आ जाती है राजनीतिक, जब सियासी बातें शुरू हो जाती है तो ये कहा जाने लगता है कि देखिए इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। आज एक पकड़ी गई है मोहतरमा, नेपाल के रास्ते आई थी, बांग्लादेशी हैं। राकेश जी सुन पा रहे हैं आप? राकेश जी आवाज आ रही है आपको? हिलाल जी हम ही आप बातचीत करेंगे इस पे, लग रहा है अब तो रातों को भी ढूंढा जा रहा है झुग्गियों झोपड़ियों में जाकर। अब आप कहते पहले ये काम कर लिया जाता तो बेहतर रहता। जी 11 साल में क्यों नहीं कर लिया गया? जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं वैसे वैसे ये समस्या क्यों खड़ी होती है? अभी और इलेक्शन करीब आएगा और ज्यादा होगा ये। देखिए एक नैरेटिव है ये भारतीय जनता पार्टी का, उनको ये कहना है कि विपक्ष जो है वो इन घुसपैठियों के बलबूते जीतता है। सिर्फ ये एक नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं। वो इसमें ये भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी तो आपकी है भाई, आप ही तो तय करेंगे, आप उनको ढूंढेंगे। आए कैसे, पहला सवाल तो ये है। आपकी केंद्र में आपके पास सत्ता है, सारी फोर्स आपकी है, पुलिस आपकी है, उसके बाद भी इतने लोग यहां पर देश में, तो आप अपने को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप कितनी निकम्मी सरकार है। आलोक जी ऐसा है क्या? आप अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं आलोक जी से आप समझ लेते हैं। आगे हाँ आलोक वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। नहीं, मेरा सवाल तो ये है, इनको मलाल किस बात का है? अगर कोई बाहरी देश से आकर के हमारी धरती पर आ गया है, किसी भी वजह से आ गया हो, पता नहीं कहां से आया है, कौन लेके आया है, इस पर क्या बात करना है? लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि हमारी जो वोटर प्रक्रिया, ये तो हमारा भी सरदर्द है और आपका भी होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि बचाव की मुद्रा में उतर आए हैं। भाई आए हैं ना, होना चाहिए ना। आप पहले तो ये बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए, चुनाव आयोग प्रॉपर वे में एक काम कर रहा है, एक पहचान भी नहीं एसआईआर वाली बात नहीं है आलोक वर्मा जी, क्लियर करता चलूं, जो घुसपैठियों को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, जगह जगह जाया जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, जो कि झोपड़ियों को चेक किया जा रहा है, ऑपरेशन टार्च के तहत रात में भी जाया जा रहा है, घुसपैठियों की बात हो रही है।
मैं एक बेहद SIR की बात नहीं हो कर रही। रहा हूँ। हाँ नहीं, SIR के बहाने भी बहुत सारी बातें इस तरीके से कही जा रही है ना, तो मैं उस पर बात कह रहा हूँ कि अगर कोई बाहर से आ गया है, उसकी पहचान हो रही है, तो इसमें मलाल किस बात का? आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, आपको भी कोई लगे कि इस तरीके का जो नहीं हमारे नहीं, देश की उनको धरती पर मलाल नहीं है, है। लेकिन उनका सवाल है, सवाल कि 11 साल से क्या कर रहे थे, जब आप लोग की सब कुछ है, सारी एजेंसियां हैं, सेना के जवान हैं आप लोग के, चाहे वो ग्राउंड लेवल से लेकर कहें इंटरनेशनल लेवल पर, सब कुछ आपका है, फिर भी ये स्थिति बनी हुई है। वो तो कह रहा है कि यूपी सरकार में हमने 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया था। नहीं किया गया था और किया जा रहा है और किया जाएगा। मुझे लगता है हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। FIR के बहाने भी पहचान हो रही है कि किसके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके आ गए हैं, लाए गए हैं, यहाँ रह रहा है, कहीं और रह रहा है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की पहचान अगर हो रही है तो उसे होने देना चाहिए। तभी और अखिलेश अगर यादव कोई ने कहा बाहर- कि अप्रत्यक्ष कोई रूप से बाहर- ये कोई- NRC है। कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अपने देश के लोगों की पहचान, अगर वो हमारी मिट्टी का है, हमारी धरती का है, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर उसका हक है। बाकी कहीं और का है तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके साथ वो प्रक्रिया होगी। तो वो हमारा काम भी है, सरकार के जो सिस्टम है उसका भी काम है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होती है, उसको भी पहचान करना चाहिए, उसकी भी एक व्यापक भूमिका है, व्यापक उसकी टीम है, उनको भी लगना चाहिए। हिलाल जी का एक आरोप है आप लोगों पर कि आप लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अच्छा, वो चुनाव जैसे जैसे होगा वैसे वैसे घुसपैठियों वाला मुद्दा और जोर शोर से बीजेपी उठाएगी। आपने कुछ सवाल किया मुझसे? किया? हाँ, ये हिलाल जी का आरोप है सवाल दोहराए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा वैसे घुसपैठिए का मुद्दा उठेगा, नैरेटिव सेट करने की कोशिश में बीजेपी है। नहीं, केवल घुसपैठिए की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि देश को बेहतर तरीके से आगे कैसे ले जाया जाए, देश की धरती पर देश के लोग ही रहें, यहाँ के अन्न जल और पानी पर हमारा हक रहे। तो मुझे लगता है हर सरकार का दायित्व और सतत प्रक्रिया है, पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी। मुझे लगता है इसमें किसी को मलाल नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना नहीं तो समझ लेते हैं, राकेश अहिर जी से समझ लेते हैं। राकेश अहिर जी, आवाज आ रही है? उनमें उनके मन में कुछ चोर है जी। नहीं, मैं समझ लेता हूं, मैं पूछ ही लेता हूं उनसे। राकेश जी, कोई मलाल तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है घुसपैठियों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो? मैं तो कह रहा हूं कि साहब, अगर घुसपैठिया हो रहा है या घुसपैठ है बांग्लादेशी रोहिंग्या का, तो सबसे पहले तो ये अपनी नाकामियों पे शर्मिंदा होना चाहिए इनको। हमारे देश में ITBP है सरहद की सुरक्षा करने के लिए, BSF है, RA है, IB है, तमाम ऐसे भारत की जांच एजेंसियां हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारे देश में घुसपैठियां हैं तो ये 11 साल से दिल्ली में, 8 साल से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इनकी सरकार है। फिर तो गृह मंत्रालय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। गृह मंत्री को अब तक अपने पद पे बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नरेटिव जो आपने कहा कि भाई नरेशन इनका है कि जब दिल्ली में चुनाव होगा तो घुसपैठियों को, आप भाई बताइए कि दिल्ली में कितने घुसपैठिया पाए गए। आप ये भी बताइए कि अभी बिहार के चुनाव में एक सुर में सारे नेता इनके बोल रहे थे कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। तो मैं पूछ रहा हूं कि अभी तक आप डाटा क्यों जारी नहीं कर पा रहे? अभी हमारे पार्टी के नेता प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी कहा कि मैनपुरी में 67,000 वोट काटे गए, उसमें से एक भी रोहिंग्या और घुसपैठिया नहीं मिले। अगर मिले हो तो उसको स्पष्ट करें, बताएं, देश की जनता के बीच में भी लाएं। देश की जनता तो जानना चाह रही है कि ये घुसपैठिया करते हैं, मगर एक भी घुसपैठिया का डाटा अभी तक जारी नहीं करते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए के नाम पे कितने दिन तक राजनीति करेगी और जो सकारात्मक मुद्दा है वो देश से दूर रखेगी, ये जनता जान गई है। और उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ये भी नरेशन बनाए थे, मगर 24 में कहां हुए, फेल हो गए। ये अयोध्या में फेल हो गए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनने जा रही है, इसके लिए इनकी घबराहट है। और SIR के बहाने SIR की तो चर्चा ही नहीं हो रही, घुसपैठियों पर चर्चा हो रही है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर चर्चा हो रही है, SIR की तो बात ही नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि सर फिर ये अभी तक बताएं कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया। ठीक है, आलोक जी बता दीजिए, कितने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया इस देश से? प्रशासनिक मशीनरी इस पर अपना काम कर रही है, सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आंकड़ा एक बताइए बात की है,
मैं आप तो कह रहा हूँ कि घबराहट किस न्यूज बात की? नेशन के अरे दर्शक भी साहब, तो जाने साहब ये कि आप घुसपैठिया, ये रोहिंग्या, मेरा काम, बांग्लादेशी का एक आंकड़ा बता रहे हैं। अरे हमारे आप हमारा आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, इससे स्पष्ट अरे हो रहा है साहब कि आप सुन तो झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, हमारा काम है फ्रेमवर्क बनाना कि क्या देश में क्या प्रदेश में होना चाहिए, वो हमारा दायित्व है, क्योंकि सत्ता में हम हैं, वो काम हमने किया है। तो जो डेटा निकल करके आएगा, जो पहचान होगी, सब आपके सामने हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप इतना परेशान मगर किस लिए कब हैं? आएगा? लग रहा है बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हो सकता है गलत है, हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चर्चा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी लाए गए हैं, उनको यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको थमाए गए हैं, यहाँ के नागरिक के तौर पे वो रहने लगे हैं। तो एक बार पहचान हो जाने दीजिए, होने दीजिए, फिर क्या दिक्कत आ रही यही है? समाजवादी पार्टी के एक नेता भी थे, कह रहे थे बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर रह रहे तो क्या दिक्कत है, रहने दीजिए भारत में। ये भी कहते नजर आए थे। अभी कुछ दिन पहले राकेश जी की पार्टी के एक पूर्व बड़े नेता थे, उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने यहाँ बांग्लादेशियों को बसाया है। आरोप लगे हैं राकेश जी, ऐसा नहीं है, आपको भी याद है। अभी कुछ ही दिन, हमें लगता है हफ्ता भी नहीं बीता होगा। मैं बस भाजपा के साथी से ये पूछना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, और सबसे चर्चित नाम मैं लूंगा जो चर्चित सीमा हैदर का, इन्हीं की सरकार में वो आई पाकिस्तान से, जैसे हमें जो जानकारी, और इनका पट्टा भी पहन लिया। वो मेरे पास तस्वीर और वीडियो भी है। हाँ। इनकी पार्टी भी ज्वाइन कर ली। तो क्या ये पहले तय करें कि वो किस आधार से अपनी पार्टी में ज्वाइन किए? क्या वो पाकिस्तानी है? तो ये कैसे ज्वाइन कर लिए अपनी पार्टी, किस आधार पे किए? नहीं, नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के पास जा चुका है एप्लीकेशन, ये भी क्लियर करता चलूं मैं, नागरिकता के लिए जा चुका है एप्लीकेशन। अभी मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अगर कल पहन लेंगे, वो कल दूध के धुले हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक वॉशिंग मशीन ऐसी भी है। यानी कि आपका कहना है कि अगर बांग्लादेशी भी वो गमछा डाल लेंगे तो वो भारतीय कहलाने लगेंगे। मेरा ये वो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं उस पे आप ये कहीं आप इनको बता दीजिए कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। नहीं, तो पहले चीजें ये क्लियर कर लीजिए कि ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, या गमछा उड़ाकर वो बीजेपी वाला हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं। क्लियर कर लीजिए, तो फिर उस हिसाब से हम मौजूदा जिस पार्टी की सरकार है उसके नुमाइंदे से बात करूं मैं। देखिए बात यही है, आ रहे हैं लाल जी। इनको ये एक नैरेटिव कैसे देश में फैलाना है कि कोई शिक्षा पे बात न करे, कोई रोजगार पे बात न करे, कोई चिकित्सा पे बात न करे, कोई बढ़ते कानून अपराध पे बात न करे। एनसीआरबी का डाटा चीख रहा है, मगर ये घुसपैठिए पे चले जा रहे हैं। तो ये मुद्दा भी भटकाना इनको देश से, कि देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कहीं इनसे सवाल न करें। और अगर भारतीय जनता पार्टी को, आप तो वरिष्ठ एंकर हैं, पत्रकार हैं देश के, आप जानते ही हैं कि जितने भ्रष्टाचारी लाखों करोड़ों रुपया का जो गबन का आरोप लगा, वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, परसों उनको क्लीन चिट मिल गई। क्या अजीत पवार को कौन नहीं जाना कि 5 बजे पूरा देश सोच के नहीं उठा, तब तक पता चला शपथ ग्रहण हो रहा था। तो ये सारी नरेशन है इनका, और ये हिलाल जी सरकार में मुद्दे भटकाना चाहते हैं ये सरकार के लोगों से। जी राहुल जी, बस हम देश की जनता को और आपको एक जो हमने अब तक देखा उसको बताएंगे। देखिए, आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी जी, ये 4 राज्यों के इलेक्शन हो जाने दीजिए, घुसपैठियों की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर जब यहां के ऊपर इलेक्शन आएंगे, फिर घुसपैठियों की समस्या खड़ी हो जाएगी। और जैसे जैसे आप जो है वो दिल्ली के करीब चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप गुजरात चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे, वहां के इलेक्शन में कोई समस्या नहीं होगी। तो इस वजह से ये समस्या जो है ये सीजनल है, ये परमानेंट नहीं है। 27 के लिए इसे सेट किया गया है क्या? एक बात। दूसरी बात ये है, नहीं बताया तो हमने आपको, आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिर्फ 4, ये 4 राज्य ऐसे जहां जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे घुसपैठियों की समस्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये समस्या सीजनल है, ये कोई परमानेंट समस्या नहीं है, क्योंकि परमानेंट इलाज यूपीए की सरकार कर चुकी है। उन्होंने जितने घुसपैठिए थे अधिकतर लोगों को वो भेज चुके हैं। अब तो खाली भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है कि साहब हमको ना, जैसा अभी हमारे सापा के मित्र ने कहा
ना आज की तारीख में रोजगार पे बात करना है, ना बढ़ती हुई महंगाई पे बात करना है, ना बेरोजगारी के पर बात करना है, ना जो रोजाना पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में किसी तरह के कोई बात करनी है। किस तरह से यहाँ के ऊपर जो है वो विदेशी निवेश समाप्त होता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है, उस पर बात नहीं करना है। कैसे करोड़पति अरबपति लोग जो है वो भारत को छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, उस पर भी बात नहीं करना है। आज बात किस पे करना है? जब तक ये 4 प्रदेशों का इलेक्शन है तब तक सिर्फ जो है वो घुसपैठियों की बात करनी है। ठीक। सीजनल है, मौसमी है, हाँ, खत्म हो जाएगा मौसम के साथ। ठीक, चुनाव का मौसम है तो ये मुद्दा भी है आलोक वर्मा जी। इधर अगर खत्म, जो बातें कही लाल जी ने, खत्म तो घुसपैठियों का मुद्दा भी खत्म, फिर नहीं ढूंढेंगे आप लोग टॉर्च लेकर। नहीं, कह तो रहे हैं, इसे हम लोग खिसियाहट कहते हैं, बिलबिलाहट कहते हैं। इन्होंने बहुत सपने पाले थे कि यहाँ भी जीतेंगे, वहां भी जीतेंगे, इंडिया साथ मिलकर के आएंगे। लोकसभा के इलेक्शन में साथ मिलकर के आए थे, क्या नतीजा निकला आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और भी बहुत सपने देखते, हरियाणा में जीत जाएंगे साहब, ये हार जीत वाली, देखिए हार जीत वाली बात सही है, लेकिन आलोक वर्मा जी विपक्ष का भी सही पूछना है कि ये 2025 जाते जाते घुसपैठियों वाला मामला आया। इससे पहले तो पता नहीं विपक्ष के लोगों को याद है कि नहीं याद है कि कभी बीजेपी की तरफ से बोला गया हो या इस पर कोई चर्चा हुई हो या इस पर कोई कार्रवाई हुई हो। वो भी तो यही कह रहे हैं कि भाई इतने साल तक कहां। अरे साहब, इसमें बीजेपी का काम कहां है? ये तो सिस्टम का काम है, प्रशासनिक मशीनरी का काम है, पहचान करने का काम है, पहचान होती रहती है। इसमें खिसियाहट किस बात की? हमने एक अभियान के तौर पे इसको लिया है। हर आदमी की पहचान होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो इसमें इतनी खिसियाहट, इतनी बिलबिलाहट किस बात की? दरअसल जो है इनके सारे समीकरण इनको लग रहा है कि फेल हो रहे हैं। अब जो ला करके इन्होंने हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे सीमावर्ती इलाकों से लाके भर दिए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स बना दिए थे, उनके वोटर कार्ड पहना दिए थे, उनकी अब पहचान हो रही है, उनको अलग किया जा रहा है। तो इनको बड़ी बड़ी खिसियाहट सी हो रही है। जो इनका समीकरण चल रहा था, इनको लग रहा था कि बिहार में समीकरण चल जाएगा। वो जो पीडीए का गुणगान किया करते थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब एक तरफ आएगा, बाकी एक तरफ जाएगा। बिहार ने बता दिया कि भैया हम बंटवारा करने वाले नहीं हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे जो देश को आगे बढ़ाता हो, बिहार को आगे बढ़ाता हो। अब इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी यही हाल इनका होने जा रहा है, इनके सारे समीकरण फेल होने वाले हैं। तो इनको अब ये अपना नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। हम तो अपनी पहचान कर रहे हैं साहब। सवाल टाइमिंग को लेकर है। हमें नहीं लगता कि 1.5 साल बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने। इससे पहले कभी याद नहीं आए घुसपैठिए, कभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या याद नहीं आए। नहीं, किसने कहा याद नहीं? अरे योगी जी का जब भी भाषण सुनिएगा, हर आदमी की पहचान होनी चाहिए निश्चित रूप से। जब भी कोई हमारा नेता बोलता, किसने कहा कि बांग्लादेशी को आने दो, दूसरे लोग जो दूसरे देश के लोग पाकिस्तानी है उनको आने दो? किसने कहा साहब? ये तो हमारी जहां सरकार है, हम तो युद्ध स्तर पे वो काम करते हैं, हमारी मशीनरी युद्ध स्तर पे उस पर काम करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी बिड़बड़ाहट की जरूरत नहीं। जो काम है वो होना चाहिए और हर आदमी की, हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। देश में, इस देश की मिट्टी पे उसी का हक है जो हिंदुस्तानी है। अगर किसी स्वार्थ की वजह से किसी को लाके यहाँ बसाया गया, कभी भी बसाया गया, तो मुझे लगता है कि सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। पहले भी होनी चाहिए थी। इशारा आप लोगों की तरफ है। देखिए, आलोक जी कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी से कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम चिन्हित कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि ये महाराष्ट्र में कितने लोगों को चिन्हित की इनकी सरकार है, ये दिल्ली में अब तक कितने लोगों को चिन्हित की इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में कितने लोगों को चिन्हित की इनकी सरकार है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली में सेंट्रल में स्वयं है। कि ये अभी तक चिन्हित कितने लोगों का किए? यही तो डाटा समाजवादी पार्टी की मांग रही लगातार, और मैं मांग रहा हूं, और आपके नेशनल चैनल पे दर्शक देख रहे हैं कि शायद आलोक जी ये डाटा बताएं। सीधे गुमराह करने की बात है कि गुमराह करने से कोई भी कुछ कह देगा। अरे भाई, आप तथ्य पे बात करिए, आप डाटा है, आप सरकार के नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास गृह मंत्री हैं, गृह विभाग हैं, पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम आपके हाथ में है, एजेंसियां आपके हाथ में है, फिर भी आप आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। आप हवाबाजी बात कर रहे हैं कि हवा में आप जो भी कहना है कह लीजिए साहब, मगर हम आंकड़ा नहीं बताएंगे, हम घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। अगर यही आपको ठानना है तो भाई ठानिए, कौन आपको रोका है? मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक SIR चल रहा है, कितने घुसपैठिए चिन्हित किए गए? कम से कम कुछ तो आंकड़ा आप बताइए।
चुनाव आयोग तो आपसे कदम ताल पे चल रहा है, फिर भी आप आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ केवल विपक्ष पे कोस रहे हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूं कि साहब आइए विकास के मुद्दे पे बात किया जाए। आप बताइए कितना बेरोजगारी कम की है अपने सरकार में। ठीक है हिलाल जी। सर एक मिनट, अभी एक डाटा आया है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, आप छोड़िए ना, अब राकेश जी जाने दीजिए। ठीक, हिलाल जी अगर वो कर रहे हैं तो भी दिक्कत, नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत, कर रहे हैं तो टाइमिंग पर सवाल, नहीं कर रहे हैं तो देखिए ये तो अपने अपने मुद्दे में मशगूल है ही। हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो हमेशा से ये मशहूर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं में क्या दिक्कत है किसको? अगर आप वास्तव में उनको चिन्हित करके और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं तो किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि जो लोग हमारे देश के लोग नहीं है और वो गलत तरीके से घुस आए हैं उनको जो है उनके देश को वापस भेज देना चाहिए, बिल्कुल भेज देना चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि उनको कायदे से भेजिए, उस तरह से मत भेजिएगा जैसे अमेरिका ने भारतीयों को भेजा है, उनके पैरों में हाथों में बेड़ियां डाल करके अमानवीय तरीके से ना भेजिएगा। हम भारतीय हैं, हम भारतीय तरीके से भेजेंगे। एक बात। दूसरी बात इसमें कि जितने भी सालों से ये कहते चले आ रहे हैं, लगातार कहते चले आ रहे हैं, तो कुछ तो करते हुए दिखाई दीजिए। आप कुछ तो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि नहीं है। आप घुसपैठिए जहां है उनको आप चिन्हित नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दिल्ली के घुसपैठिए बिहार में वोट देते हुए पकड़े गए, आपने उनके खिलाफ क्या किया? आपकी पार्टी के थे इसलिए आपने उनको जाने दिया। ऐसे ही पता नहीं कितने घुसपैठिए हैं जो वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं, वो दिल्ली में भी घुसे हैं। अच्छा, ये भी है विपक्ष वाले घुसपैठिए और सत्ता पक्ष वाले घुसपैठिए। भाई उन घुसपैठियों के खिलाफ भी तो आलोक वर्मा जी, ऐसा भी है क्या? उन घुसपैठियों का भी खिलाफ भी तो विपक्ष वाले घुसपैठिए और सत्ता पक्ष वाले घुसपैठिए करके आती है घुसपैठियों की और वोट दे के चली जाती है। देखिए तो ये जो घुसपैठिए वोटर है जो आपने तैयार किए उनके खिलाफ भी कुछ काम करिए। अभी कुछ रोज पहले हमारी मेयर साहिबा एक बस्ती में गई, लखनऊ की मेयर साहिबा, और जब बस्ती में गई तो बहुत सारे घर खाली हो गए। कहाँ चले गए वो? किन जगहों पे चले गए? कौन लोग थे? तो उनकी क्या पहचान नहीं होनी चाहिए? यही चीज सहारनपुर में भी हुआ। वहां के मेयर साहब जब निकले, कुछ जगहों पे, कुछ खास इलाकों में गए, तो वहां के कुछ घरों से जो लोग वहां रहते थे और अलग अलग जगहों पे काम करते थे, वो अचानक गायब हो जा रहे हैं। तो उनकी पहचान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये। और अगर हो रही है तो सीधा सवाल है कि इतनी खिसियाहट किस बात की? आपको तो प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल सरकार को यही काम करना चाहिए। बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। आप पूछ रहे हैं डेटा कहाँ है, धमाका कहाँ है, किसको हटाया, अरे साहब कलेक्टर के पास जाइए, वो अपने जिले का डेटा रखेगा कि हम किस किस इलाके में गए, वहां किस किस की पहचान लिया, क्या लिया, कितने लोग मिले, कितने लोग नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि सरकार अपना अगर काम कर रही है तो पहली बार इस तरीके से। लेकिन इस चर्चा में ना एक बात हिलाल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वैसे मत भेजिए जैसे अमेरिका से भारतीय आए थे। मैं भी यहां कहना चाहूंगा कम से कम अमेरिका में जैसे अपने यहां है ना नेता रूपी वकील, वकील रूपी नेता होते तो शायद वो स्थिति ना होती। वहां से भारतीय वाकई हथकड़ी में ना आते, ऐसे डिपोर्ट ना किया जाता। देखिए यही तो है भारत में मानवता कि घुसपैठियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान में, है ना हिलाल जी? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घुसपैठियों पर सियासत जारी है। विपक्ष का सवाल की आंकड़ा दे, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जब भी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा ऐंठन इनके पेट में होता है। दो टुक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।